प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम नवरात्रि से संबंधित पाठ कर रहे हैं। आज है हमारी प्रतिपदा तिथि, जिस दिन हमने कलश की स्थापना कर ली है और आज हम करेंगे पाठ का प्रारंभ। जो सप्तशती पाठ किया जाता है उसका प्रारंभ हम आज से करने जा रहे हैं। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को यह देना चाहूँगी कि पाठ को करने से पूर्व अगर हम नवान मंत्र, पाठ प्रारंभ करने से पूर्व 108 बार नवान मंत्र और 13वां अध्याय समाप्त होने के बाद 108 बार नवान मंत्र की संपुटी लगाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत शुभ और लाभदायक। उसके पश्चात हाथ में जल और फूल लेके पाठ सुनना प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय कुछ इस प्रकार है, जिसमें मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताने को कहा है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। श्रावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रु ने उन पर वहां पर भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनकी दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनको उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर में ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मक मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के मन में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब निश्चय ही दुष्ट राजा का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ के धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम मुझे शोकग्रस्त दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन के वैश्य ने महाराजा सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लाभ से मेरा
लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं मानता कि अब मैं घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जान सकता हूँ कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन की लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चिंतन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपको ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामानते, मेरे मन में फिर भी उनमें से मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेही के लिए मेरे हृदय में कठोर क्यों नहीं आती है? महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनसे उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती हुई ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों ने त्यागा हुआ भी यह उसके हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतु को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात को नहीं, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं है। पशु और पक्षी आदि भी ज्ञानी हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्य का भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों को चोट से कितने प्रेम से अन्न का दाना डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस तरह मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग्य निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भागवती देवी ज्ञानियों की चिंता को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा
संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा यही संपूर्ण ईश्वर की भी स्वमाग्नि है। महाराजा सूरत ने कहा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सबको ही कृपा करके मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा तो यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवी का कार्य, वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है और उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय कर कर जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कौटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों की ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्ध मात्रा है, जिसका की विशेष रूप से उच्चारण किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्प काल में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविधा, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहर रात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गंदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी, परिघ, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सोमांतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर तुम सुंदर हो। पर और अपर सब में रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर लिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु, भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण
तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कोटभ तो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी को इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कोटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु। यह कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपने जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुए थे। अब तुमसे उनका प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय संपन्न हुआ। प्रतिपदा तिथि के दिन हम केवल पहले अध्याय का पाठन करेंगे। कल दूसरी तिथि के दिन हम 2 पाठ करेंगे। तो अगले अध्याय के लिए